Assalamualaikum dear students, I am Sarnias and I am going to deliver a lecture on the topic of equilibrium for class 9th. इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ वास्ता करना पड़ता है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स है, हम देखते हैं कोई जो है मोशन में है, कोई रेस्ट में है। जो बॉडीज़ रेस्ट में है वो तो कॉन्स्टेंटली रेस्ट में है, हम इनको देख सकते हैं कि वो साकिन है। लेकिन जो मोशन में है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की मोशन पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के मोशन पाए जाते हैं। कुछ तेज़ जा रहे हैं, कुछ स्लो जा रहे हैं, कुछ जिग मोशन करते हैं, कोई रोटेशन करता है, कोई टू एंड फ्रो मोशन करता है। लेकिन हम इनमें वो मोशन कंसिडर करते हैं उन बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रहे हो। उन मोशन को हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर दो टाइप्स की बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे या देखते हैं। एक वो बॉडीज़ जो रेस्ट में है, दूसरी वो बॉडीज़ जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। Both of these either in state of rest are moving with uniform velocity or in the state of equilibrium। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये बॉडीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में है। वो बॉडीज़ जो रेस्ट में है या वो बॉडीज़ जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या दीज आर कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मज़ीद आगे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व these types of bodies rest are moving with uniform velocity, the net force acting on them is zero। ये क्या है कि जो बॉडीज़ रेस्ट में है उन पर भी फोर्सेस अमल करते हैं, और वो बॉडीज़ जो मूविंग करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उन पर भी एक फोर्स अमल करते हैं। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है कि इन पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर है। नेट फोर्स का मतलब यह है कि रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडीज़ में या तो मोशन पैदा करता है या रेस्ट में लाता है। तो रिजल्टेंट फोर्स का क्या है, ज़ीरो होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास डेली लाइफ में दो किस्म की बॉडीज़ होते हैं। एक बॉडीज़ वो होते हैं जो हमेशा रेस्ट में होते हैं, या दूसरी बॉडीज़ वो होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये डिस्क्राइब करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज बॉडीज कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड द नेट फोर्स इज ज़ीरो। यहाँ पर देखिए नेट फोर्स, ये बेट नहीं है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। Thus, the equilibrium may be defined as a body is said to be in the equilibrium if no net force acts on it। यानी वो बॉडीज़ जिन पर नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर होता है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो बॉडीज़ ऐसे हैं जो इक्विलिब्रियम में है, वो या तो रेस्ट में होते हैं। रेस्ट में जो बॉडीज़ होते हैं उन पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है, या वो बॉडीज़ जो कांस्टेंट मोशन करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, तो इन पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है। इन बॉडीज़ को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। एग्जांपल हम डेली लाइफ से लेते हैं, तो दो एग्जांपल मैंने लिए हैं यहाँ पर। एक है अ वुडन ब्लॉक लाइंग ऑन टेबल इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप देखिए इस एग्जांपल में एक वुडन ब्लॉक है जो मेज़ पर पड़ा है। यहाँ पर इसका वेट Fg, वेट ऑफ द वुड, जो W बराबर है mg के, ये नीचे की ज़मीन की तरफ अमल करता है। लेकिन जो टेबल का रिएक्शन फोर्स है, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, टेबल का जो रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, वो ऊपर की तरफ अमल कर रहा है। एंड दिस विल बी द सेम फोर्स एज द फोर्स ऑफ द ब्लॉक। दोनों फोर्सेस बराबर है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो है। So net force will be equal to zero. So this block is in the state of equilibrium. Similarly, we can see that a moving object, that is paratrooper, is moving with a constant velocity towards the ground। इस पैराट्रूपर में ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है,
ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर इसका एक वेट है जो नीचे ज़मीन की तरफ अमल करता है। पैराट्रूपर प्लस पैराशूट का जो वेट है वो नीचे ज़मीन की तरफ अमल करता है, लेकिन हवा का जो रिएक्शन फोर्स है वो द सेम फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द पैराट्रूपर एंड द वेट ऑफ द पैराशूट इज एक्टिंग अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ अमल करता है। तो these two forces cancel the effect of each other and the body is moving with constant velocity towards the ground. So the paratrooper is moving with constant velocity and is said to be in the state of equilibrium. Similarly, डेली ज़िंदगी में बहुत सी मिसालें हैं। फॉर एग्जांपल, रोड पर एक मोटर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, सो ही इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिमिलरली दूसरी मिसालें हैं, बहुत से हैं, आप नेट से सर्च आउट कर सकते हैं या डेली लाइफ में आप देख सकते हैं। जूम क्लास में हम इसके बारे में पूछ लेते हैं, हम डिस्कशन करेंगे और मैं इस जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं आपको 3 दिनों में, उसके बारे में मैं आपसे सवाल करूँगा और आप मुझे जवाब देंगे। इंशाअल्लाह आप ये पढ़ें और समझ जाएं, अपने आप को पूरी तरीके से डिटेल से समझाएं। थैंक यू वेरी मच।